2% वाला 18% को पीछे पीछे घुमा रहा है, इसलिए कि 18% की कोई हैसियतें नहीं, सिवाय तेल लगाने का, चमचागिरी करने के हम लोगों ने कुछ किया? मस्जिद से भाग के, मदरसा से पास किया, सरपंच के पीछे घूमे, मुखिया के पीछे घूमे, विधायक के पीछे घूमे, और कुछ किए? अरे कम से कम पीर बहादुर शाह के मजार की चादर ओढ़ कर ही अगर तसव्वुर में बैठ गए होते ना, तो यही कांचा में बैठे बैठे मदीने का दीदार होता है। छोड़ चमचागिरी, तेल लगाना छोड़। तू महकूम बन के दुनिया में नहीं आया, तू हाकिम बनकर आया, हाकिम बनकर। तू किसी से गुर सीखने के लिए नहीं आया, तू जमाने को गुर सिखाने के लिए आया। इलेक्शन का जमाना आ गया, अजमेर जाते हैं ना आप लोग, 5 रुपया का बुनिया खरीदेगा कभी? 5 रुपया का बुनिया, और जब अजमेर से आएगा तो पूरा गांव में बांटेगा, एगो तू ले, एगो तू ले, एगो तू ले, एगो तू ले, एगो तू ले। और इसी जब इलेक्शन का जमाना आएगा, कोई नहीं देखा गया कि कहाँ जाना चाहिए, बोलेगा 5 तू ले ले, 5 तू ले ले, 5 तू ले ले, कोई हैसियत नहीं हमारी। अबे जिधर जाओ एक चटिया जाओ, जिस तरफ जाओ एक चटिया जाओ, मगर कातिल के पीछे मत जाओ, मसीहा के पीछे। कहाँ बिखरे हुए, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, पठान, शेख, सैयद, इसी में हम टुकड़ियों में बटे रह गए। मैं एक बात कह रहा हूं, काश मेरी बात आप समझ जाओ, काश मेरी बात समझ जाओ। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया, हालात पर बहुत अच्छी गुफ्तगू है। एक शेर बूढ़ा हो गया, जवान शेरों ने कहा कमाए हम खाए बुढ़वा, चल बाइकाट कर इसका। सेम जो आजकल हमारे समाज का हाल है, जब तक बाप का होटल चलता रहा 10 बेटा बेटी खाते रहे, और जिस दिन बाप बूढ़ा हो गया तो ये बेटा बेटी मिलकर कहते हैं वो बूढ़ा हो गया, उसका खटिया बाहर कर दो, उसको बचा हुआ खाना खिलाओ, शर्म से डूब जाओ। जंगल के जवान शेरों ने कहा बुढ़वा का बाइकाट कर। तवज्जो से सुनिए और मेरी बात की गहराई तक पहुंचिए। बेचारा बूढ़ा शेर कई दिन तक मौलाना भूखे रहता, भूख ने जब तड़पाया तो लंगड़ाते हिलते डोलते निकल गया जंगल से बाहर। जैसी जंगल से बाहर बूढ़ा शेर निकला ना, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। अल्लाह करे मेरी बात समझ जाओ, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। यही हमरे बाप दादा को खाया था। जैसे ही गांव के कुत्ते उस बूढ़े शेर पे हमला करने के लिए जंप किए, जब तक जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला, बोला मेरी बिरादरी पर कुत्ते हमला करेंगे। जंगल के सारे शेर जो है कुत्तों पे टूट पड़े और काट कर नोच नाच कर उसको भगा दिया। तब बूढ़ा शेर रोते हुए कहता है बेटा तुमने तो मेरा बाइकाट किया, फिर मेरी मदद क्यों की? तो जवान शेर कहता है चाचा आपस में जितना झगड़ना होगा झगड़ लेंगे, मगर जब कौम की आबरू का सवाल आएगा तो झगड़ा नहीं देखेंगे, कौम का वकार। जिंदगी में इनकलाब सोच बनाए, सोच बनाए। समाज के उन नन्हे नन्हे कीड़ों को पहचानिए, समझे? आप माइक वाले हो, आपकी रोजी रोटी का मसला है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आप इजाजत दो तो मैं इसको ठीक कर दूं, ठीक कर दूं, ठीक कर दूं। आपकी रोजी रोटी का मसला है, इसलिए मैं पूछ के कर रहा हूं। कहाँ है हमारा इंजीनियर? चलो सब मौलवी शहर मर जाएगा। चलो खाली हाथ फेर दो, अपनी करामत दिखाओ उंगलियों की। नहीं वहां बैठने दीजिए, आ जाओ, सिर्फ हाथ के सिर्फ उंगली करामत दिखा दो।
खाली खाली शब्बीर माइक लेके थोड़ी चलता है, हजरत ऑपरेटर लेकर के चलते हैं। नहीं नहीं, वो आपको मालूम है कि मेरे घर हादसा हुआ है। वो अयादत के लिए आए थे तो मैंने कहा चलिए मैं अकेले चल रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मैं इनको उठा के ले, हिंदुस्तान का टॉप मोस्ट ऑपरेटर है ये, समझे? हाँ, सिलसिले माइकिया का पीरे तरीकत। बस सिर्फ हाँ, वो अपनी उंगली की करामत अभी दिखाएंगे। चलिए जब तक वो अपना काम कर रहे हैं हम लोग दुआ कर लें। सब लोग दुआ के लिए हाथ उठाइए। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे माँ गदाएम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तो दारेम तमन्ना शह जीला मददे सदक़े मुफ्ती आज़म तो शय तेगी के साथ बतुफ़ैल मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब बिल अरबाबे व मुसब्बिबिल असबाब व मुसव्विर सुवरिल इंसाने मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतम मूसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उनसुरहु व ताब। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहैसियत मुसलमान, आप में से जिन जिन मर्दों को जो भी दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम। पता नहीं आप लोग क्या देख रहे हैं, जी लगाइए, जोर से दरूद पाक पढ़िए। पढ़िएगा जोर से कि बुलाए हम फरिश्तों को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम। अल्लाह का शुक्र है हम और आप एक निहायत अज़ीमुश्शान जलसे में शरीक हैं और इतना करीब करीब दो जलसा है, इसमें तो हम लोगों को ताव लगाने की जरूरत ही नहीं। हम लोगों को जोर लगाने का कोई काम ही नहीं था, ये काम आपका था कि आप अपने गांव की आबरू कैसे बचाएंगे। मगर आप लोग हाथ पे हाथ धरे हुए हैं कि नहीं, जो करेगा मौलवी वो लोग करेगा। मेरे बाद दिलबर शाही है, जानते हैं ना, माइक वाला से लेकर ट्यूबलाइट वाला तक सबको वो देख लेंगे। आदमी ज्यादा हो इससे जलसा कामयाब नहीं होता। 10 आदमी रहे मगर हौसला अपने अंदर पैदा करे ना तो वो जलसा हजारों के मजमे पे भारी हो जाता है। कफील अंबर जैसा अनाउंसर जो लफ्जों की खेती में लहजों से आग लगाने का हुनर जानता है, जो समातों के प्लेटफार्म पर फिक्र की हर तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने की सलाहियत रखता है, अजमत रजा भागलपुरी जैसा शायर
जो कब्रिस्तान के गेट पे पढ़ दे तो सारे मुर्दे उठकर सुभान अल्लाह कहने लगे, वो भी आपको नई जिंदगी न दे सके तो हम बूढ़ा बूढ़ा आदमी क्या आपको हयात दे पाए। अब लगता है दिलबर को बोला नहीं पड़ेगा। बहरहाल मैं तहदीस नेमत के तौर पर आदत के मुताबिक नात के एक दो तीन शेर याद करके पढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा धोखे वाला काम कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है कि मैं स्टेज पर अपनी बिरादरी को देख रहा हूँ। इन बिरादरी के लोगों को देखकर मैं नाते पाक का एक दो शेर सुनाता हूँ। रन रन हो गया, जरूरत हो गई। कफन पहनाने के बाद मुर्दा ना लाने चले हो। सुभान अल्लाह कहिएगा। हाँ, हम जबरदस्ती नहीं बुलवाएंगे, मगर हम जानते हैं कमेटी वाला लोग, वॉलंटियर लोग, सुनो गौर से, जब तक दोबारा ये जलसा नहीं होगा तब तक आप कभी सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा। इसलिए आज रात में इतना कह लो कि 1 साल का कोटा पूरा हो जाए। अपने मन से कहो, हमारे कहने से कहोगे तो सवाब कम हो जाएगा, और अपने मन से कहोगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा। एक बार मेरे कहने पे कहिए सुभान अल्लाह, और एक बार अपने मन से कहिए सुभान अल्लाह, तो हम तकरीर करें कि यही करवाते रहें पूरी रात। ये काम तो हम अपने यहाँ मस्जिद में भी बैठ के करते हैं। इतनी दूर का सफर करने की क्या जरूरत है। मैं एकदम बिखरा हुआ आदमी, इस वक्त टूटा हुआ आदमी। कल मेरे घर में शादी थी, मैंने कहा पढ़ा रहा था अपने चचेरे भाई का। अभी दुआ के लिए हाथ उठाया, उसी वक्त लड़के का भाई, लड़के का अब्बा जो मेरे छोटे अब्बू हैं, उनका ब्रेन हेमरेज हुआ। वो कोमा में हॉस्पिटल में छोड़ के आया, और यहां से निकल के उनको पटना लेके गया। ज़हनी उलझन का शिकार, मगर फिर भी वादे का पाबंद। हमारे पास ये भी फोन गया था कि आप वहां का जलसा छोड़ के हमारा जलसा कीजिए। मैंने कहा ये काम न मेरे बाप ने किया है न मैं करूंगा, इसलिए थोड़ा सा तो सपोर्ट करना बनता है कि नहीं बनता है? बोलो भाई, बनता है ना। तो नात का शेर जब बीच में मौका मिलेगा तो कभी सुनाएंगे। 4 मिसरे हम सुनाते हैं, देखते हैं कौन माई का लाल चुप रहता है। इतना जोर से बोलना ना कि बगैर माइक की आवाज कुछ दूर चली जाए। कुछ तो शैतान पकड़ा गया, आवाज कुछ ठीक हुई है, कुछ ठीक हुई है। पीर साहब की करामत इतनी जल्दी थोड़ी नजर आएगी, धीरे धीरे नजर आएगी। हाँ, लेकिन कुछ सुकून मिल गया आवाज के अंदर, तो हम लोगों को एहसास होता है ना। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कबीर साहब, आप बड़ी फिक्र के मालिक हैं। कभी कभी छोटी फिक्र को भी अपने समाज के दामन में जगह दे दिया कीजिए, समझे। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? सुभान अल्लाह, आपने नहीं कहा भूल गए क्या? किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, दूसरा मिसरा यादें नहीं आएगा। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या? जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हज़रत पीर बहादुर शाह। थोड़ा सा तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आज ये तय कर लो,
आज ये तय कर लो, समझे? क्या है कांचा, क्या नाम है? कांचा। आज ये तय कर लो कांचा वालों कि हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर, ये लफ्ज तो आपको बोलना होगा। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर, और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रखसा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। अल्लाह बरकत दे। हम मौलवियों के मुकद्दर में सब है कहाँ, लेकिन छटक के आ गया। ये भी बड़ा मुश्किल है। बाप रे बाप, हम आधा घंटा से बैठ के देख रहे थे कि 10 रुपया लूटने के लिए कितनी मार मारी है, कितनी मार मारी। उधर से वो आदमी आके छींदा, उधर से वो आके छींदा, उधर से वो आके छींदा। क्या जरूरी है कि शायर को खुदरे दोगे? 100 रुपया 10 मरतबा 10 का नोट दोगे, एक मरतबा 100 रुपया नहीं दे सकते हो। कुछ तो रविश बदलो अपनी, कुछ तो चाल ढाल बदलो। शादी के दिन जाते हो दूल्हा बनकर तो मुंह फुला के बैठते हो। उस दिन अगर 10-10 रुपया ससुर देगा तो लोगे? उस दिन नहीं लोगे। जी लगाइए और थोड़ा सा एक माहौल बनाइए। बहुत बड़ी बात कह गए। 2% वाला 18% को पीछे पीछे घुमा रहा, इसलिए कि 18% की कोई हैसियतें नहीं, सिवाय तेल लगाने को चमचागिरी करने के हम लोगों ने कुछ किया? मस्जिद से भाग के, मदरसा से पास के, सरपंच के पीछे घूमे, मुखिया के पीछे घूमे, विधायक के पीछे घूमे, और कुछ किए? अरे कम से कम पीर बहादुर शाह के मदार की चादर ओढ़ कर ही अगर तसव्वुर में बैठ गए होते ना, तो यही कांचा में बैठे बैठे मदीने का दीदार होता है। छोड़ चमचागिरी, तेल लगाना छोड़। तू महकूम बन के दुनिया में नहीं आया, तू हाकिम बनकर आया। हाकिम बनकर। तू किसी से गुर सीखने के लिए नहीं आया, तू जमाने को गुर सिखाने के लिए आया। इलेक्शन का जमाना आ गया। अजमेर जाते हैं ना आप लोग, 5 रुपया का बुनिया खरीदेगा कभी? 5 रुपया का बुनिया। और जब अजमेर से आएगा तो पूरा गांव में बांटेगा, एगो तू ले, एगो तू ले, एगो तू ले, एगो तू ले, एगो तू ले। और इसी जब इलेक्शन का जमाना आएगा, कोई नहीं देखा गया कि कहाँ जाना चाहिए, बोलेगा 5 तू ले ले, 5 तू ले ले, 5 तू ले ले। कोई हैसियत नहीं हमारी। अबे जिधर जाओ एक चटिया, जिस तरफ जाओ एक चटिया जाओ, मगर कातिल के पीछे मत जाओ, मसीहा के पीछे। कहाँ बिखरे हुए? जुल्हा, दुनिया, अंसारी, पठान, शेख, सैयद, इसी में हम टुकड़ियों में बटे रह गए। मैं एक बात कह रहा हूं, काश मेरी बात आप समझ जाओ, काश मेरी बात समझ जाओ। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया। हालात पर बहुत अच्छी गुफ्तगू है। एक शेर बूढ़ा हो गया। जवान शेरों ने कहा, कमाए हम खाए बुढ़वा, चल भाई काट कर इसका। सेम जो आजकल हमारे समाज का हाल है। जब तक बाप का होटल चलता रहा, 10 बेटा बेटी खाते रहे, और जिस दिन बाप बूढ़ा हो गया तो ये बेटा बेटी मिलकर कहते हैं बूढ़ा हो गया, उसका खटिया बाहर कर दो, उसको बचा हुआ खाना खिलाओ, शर्म से डूब जाओ। जंगल के जवान शेरों ने कहा, बुढ़वा का भाई काट कर। तवज्जो से सुनिए और मेरी बात की गहराई तक पहुंचिए। बेचारा बूढ़ा शेर कई दिन तक मौलाना भूखे रहता। भूख ने जब तड़पाया तो लंगड़ाते हिलते डोलते निकल गया जंगल से बाहर। जैसी जंगल से बाहर बूढ़ा शेर निकला ना, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। अल्लाह करे मेरी बात समझ जाओ। गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया।
यही हमारे बाप दादा को खाया था। जैसे ही गांव के कुत्ते उस बूढ़े शेर पे हमला करने के लिए जंप किए, जब तक जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला, बोला मेरी बिरादरी पर कुत्ते हमला करेंगे। जंगल के सारे शेर जो है कुत्तों पे टूट पड़े और काट कर नोच नाच कर उसको भगा दिया। तब बूढ़ा शेर रोते हुए कहता है, बेटा तुमने तो मेरा बाइकाट किया, फिर मेरी मदद क्यों की? तो जवान शेर कहता है, चाचा आपस में जितना झगड़ना होगा झगड़ लेंगे, मगर जब कौम की आबरू का सवाल आएगा तो झगड़ा नहीं देखेंगे, कौम का वकार। जिंदगी में इनकलाब सोच बनाए, सोच बनाए। समाज के उन नन्हे नन्हे कीड़ों को पहचानिए, समझे? फिर मैं एक गुफ्तगू कर रहा हूँ, तकरीर शुरू नहीं किया अभी, बहुत लंबी गुफ्तगू भी नहीं करूंगा, समझे? 1 बजने वाला है पहला खतीब। मेरे पास दिलबर भी हैं, अजमत भी हैं, मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब भी हैं। इतना टाइम नहीं है, मैं मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, मगर पहले एक बात सुन लो। कपिल भाई एक बादशाह है, उसने कहा कि समाज में इनकलाब पैदा करने के लिए तरबियत जरूरी है। तरबियत जरूरी है। तरबियत जरूरी है। या वजूद, हौसला। एक ने कहा तरबियत का प्रैक्टिकल मिसाल, दूसरे ने कहा हौसला कामयाबी, बोला तुम भी मिसाल। 1 महीने का टाइम है, सुनिए सुनिए 2 मिनट लगेगा। जिसने कहा था तरबियत, 28 दिन पे कहा बादशाह सलामत दरबारियों को बुलाइए, हम तरबियत का कमाल दिखाएंगे, तरबियत का कमाल दिखाएंगे। 10 दरवाजे से 10 बिल्ली आई। 10 बिल्ली के हाथ में प्लेट है, प्लेट में मोमबत्ती है। सारी बिल्लियां दरबार में उछल कूद करती रही, न प्लेट गिरी न मोमबत्ती बुझी। सारे लोगों ने ताली लगाई, वाकई तरबियत का कमाल, तरबियत का कमाल। जिसने कहा था हौसला अक्ल का तुम दो, कहा मैं दूंगा, मुझे भी टाइम दीजिए, मगर उसके पास कोई दलील नहीं। एक आदमी ने कहा उस जंगल में एक अल्लाह का वली है, पीर बहादुर शाह जैसा, चले जाओ। बोला इसी सी बात। बोला जाओ, टाइम दे दो, मैं ठीक टाइम पे आऊंगा, मैं दरबार में उस वक्त रहूंगा जब सबूत देना है, सबूत देना है। तारीख पर वो आदमी लापता, सबूत दो। 1 मिनट बाकी है, जब तक अल्लाह के वली झोला झंगड़ के साथ पहुंचे, झोला झंगड़ के साथ पहुंचे। बोला जिसने तरबियत पे सबूत दिया था उसको दोबारा कहिए, दोबारा कहिए कि जरा अपना नमूना दिखाए। तरबियत जरूरी है कि माहौल, जरा सा उसको कहिए दोबारा दिखाने को। फिर बिल्ली आई, सुन रहे हैं ना, मुंह में हाथ में प्लेट, मोमबत्ती, नाची, कुचली कुचली नहीं गिरी। जब ये बिल्लियां जाने लगी दरवाजे से बाहर, तब अल्लाह के वली ने झोले में से 2-4 चूहा निकाला और निकाल के छोड़ दिया। जैसे ही बिल्ली ने चूहों को देखा, कहाँ की तरबियत, कहाँ प्लेट, कहाँ मोमबत्ती, टूट पड़ी चूहे पर। तब अल्लाह के वली ने कहा सुनो, समाज संवारने के लिए सिर्फ तरबियत का सही होना जरूरी नहीं है, माहौल का भी सही होना जरूरी है। पहचानना पड़ेगा तुम्हें कि कौन चूहा बनकर तेरे समाज को खा रहा है, तुम्हें पहचानना पड़ेगा, तब जाकर तेरी जिंदगी के अंदर की इंकलाब पैदा होगा। आज सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, क्या मेरे नबी से ज्यादा कोई सियासत जानता है? आज भी सैयदना फारूक आजम को पूरी दुनिया का नेता अपना पीर मानता है।
उठाओ आजादी का दिन। 15 अगस्त 1947, 27 रमजान शब कदर के दिन, बरोज जुमा, जब ये भारत आजाद हुआ तो इंटरनेशनल मीडिया वालों ने कहा था, गांधी जी कौन सा संविधान लागू कीजिएगा? तो गांधी ने बरजस्ता कहा था कि जो मुसलमानों के उमर ने लागू किया था वही मैं हिंदुस्तान में नाफिज करूंगा। तब गोडसे ने उनको गोली मारी, तब गोडसे ने गोली। उसी गांधी जी से हिंदुस्तान में मीडिया वालों ने पूछा था, बधाई हो, इतने बड़े भारत को चंद बरस में आपने फतह कर लिया। तो गांधी जी ने डांट कर कहा था, मुझे बहुत देर हो गई, अगर करबला वाले 72 मिल गए होते तो एक दिन में भारत को आजाद करा लेते। हमारे हौसले तकबीर। एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दे, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। हमारी कामयाबी के सारे किस्से किताबों में रह गए और हम गोली और गोली डंडा और कबड्डी खेलने में मशगूल होकर मदरसों को भी हमने त्याग दिया, मस्जिदों को भी हमने। आज भी अगर मुत्तहिद हो जाओ तो याद रख, दुनिया के किसी जालिम में वो पावर नहीं है जो तेरे इत्तेहाद की दीवार को गिरा दे। समझ रहे हैं? मैं गवैया नहीं हूं और न मैं कैसी हूं कि लगा तो बजने लगूंगा। मैं हालात और माहौल पे तकरीर करता हूं, रटी रटाई गुफ्तगू नहीं करता मैं, वरना तकरीर करना भी जानता हूं। 2 मिनट में आपको खड़ा करा, ये हुनर भी मैं जानता हूं। क्या मुझे उर्दू नहीं आती? क्या मैं आपके समातों के खिलाफ में अपनी गुफ्तगू का लाशा नहीं डालता? लाश का लफ्ज भी मैंने मुनासिबत से इस्तेमाल किया, डाल नहीं सकता मैं। क्या मेरी जबान उर्दू नहीं बोल सकती? मगर अभी उर्दू नहीं बोलूंगा, मैं कुछ इलाज कर रहा हूं। उधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो, समझे? उधर मामला दूसरा है। पढ़ने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन इधर बोलने वाले को भी समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, और सुनने वाले को भी समझ में आ रहा है कि हम क्या सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा बुकराती नहीं। मस्जिद का इमाम चलेगा ना अजमत भाई, बोलेगा इसका पांव आगे पीछे हो रहा है। अबे पागल, ये तो इमाम है इसलिए इसका पांव आगे पीछे हो रहा है। तुमको तो खुश होना चाहिए कि इसका पांव आगे पीछे होता है, तनकीद करते हो कि पांव आगे पीछे हो रहा है। अबे आदमी है इसलिए पांव आगे पीछे। अगर शराबी होता तो पांव आगे पीछे नहीं होता, दायां बायां होता। ये शराफत की दलील है कि पांव आगे पीछे हो रहा है। जरूरत से ज्यादा बुकराती। सुनो, एक लंबी हदीस का तर्जमा कर रहा हूं, मगर पहले कब्र में काम आने के लिए सुभान अल्लाह कहो, हश्र में बख्शिश के लिए सुभान अल्लाह कहो, पुल सिरात पार करने के लिए सुभान अल्लाह कहो, और इलेक्शन में जमहूरियत को बहाल करने के लिए सुभान अल्लाह कहो। इसमें कहेंगे सुभान अल्लाह बोले। पूरी एक लंबी हदीस का तर्जमा कर रहा हूं, उलमाए कराम जरा साथ देंगे। जैसे हालात वैसी गुफ्तगू, समझे? वरना मैं बहुत तेज भी बोल सकता हूँ, बहुत तेज भी बोल सकता हूँ। क्या आजमत भाई, मैं तेज नहीं बोल सकता, बहुत तेज बोल सकता हूँ। इतना तेज बोल सकता हूँ, मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। बोले तो लाजवाब, खामोश हो तो लाजवाब, चले तो लाजवाब, ठहर जाए तो लाजवाब, मुट्ठी बांध ले तो लाजवाब, खोल दे तो लाजवाब, नजर झुका ले तो लाजवाब,
लाजवाब, नजर उठा दे तो लाजवाब, अर्श पर हो तो लाजवाब, फजा में हो तो लाजवाब, खला में हो तो लाजवाब, जमीन में हो तो लाजवाब, सूरज के करीब हो तो लाजवाब, चांद के करीब हो तो लाजवाब, दरियाओं के करीब हो तो लाजवाब, मैदान जंग में हो तो लाजवाब, मैदान जंग में हो तो लाजवाब, सहरा में हो तो लाजवाब, अबू बकर के घर में हो तो लाजवाब, उमर के घर में हो तो लाजवाब। नहीं बोलिएगा आप। उमर के घर में हो तो लाजवाब, फातिमा के घर में हो तो लाजवाब, आयशा के घर में हो तो लाजवाब। देखते हैं कौन नहीं बोलता है। सरकार मदीना, सरकार मदीना, देखते हैं कौन नहीं बोलता। वहां साहब मैं पहचानता नहीं हूँ सब आदमी को, समझे, सब आदमी को पहचानता नहीं, माफ कीजिएगा, आप लोग मुझसे बड़े। मैं बोल रहा हूँ साहब, आपका नाम अफजल हुसैन साहब, अल्लाह करम करे, फजल फरमाए। मैं बोल रहा हूँ अरबी में सुभान अल्लाह कहिए, अरबी में सुभान अल्लाह कहिए, बोलना अरबी में सुभान अल्लाह। क्या सोच रहा है, कहीं से झगड़ा करके आया क्या? बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ अफजल साहब, उर्दू में पानी 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 पानी, ये पानी जब आसमान से जमीन पे आए इसे बारिश कहते हैं, यही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसको भाप कहते हैं। तकरीर सुनना है, देखता हूँ कई आदमी समझते हैं। यही पानी जब आसमान से जमा हुआ गिरे उसको ओला कहते हैं, यही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, वही पानी गिर के बह जाए उसे दरिया और समंदर कहते हैं, वही पानी गिरकर इकट्ठा हो जाए उसे झील तालाब पोखरी कहते हैं, वही पानी अगर लोटा से निकले, लोटा का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी जग से निकले, जग का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी नदी से निकले, नदी का पानी नाले से निकले, नाले का पानी, मगर वही पानी अगर जिस्म से निकले पसीना होता है, वही पानी आंख से निकले आंसू होता है, वही पानी फलों से निकले अर्क होता है, वही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है, मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है, मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर। आप बैठे हो सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, जरा सा कान खोलो, जरा मुंह भी खोलो, समझे। यहाँ सलामी की उम्मीद नहीं है, लेकिन तेरा बैठना कबूल हो गया तो जन्नत का यकीन है। यहाँ उम्मीद का कोई मसला नहीं है, यहाँ उम्मीद का कोई मसला नहीं है, यहाँ सब यकीन का मसला है, सब यकीन का मसला है। मैं लंबी हदीस का तर्जमा सुना रहा था, सुनाऊं? सुनिएगा, बोलिए। ए भैया पी लो ना, सब पी लो ना, नहीं तो नीचे रखो। तुम तो ऐसा जग पकड़े हुआ है जैसे दूल्हा बनने के बाद दूध भर के जग मिलता है, तो कोनो चोरा न ले। अरे बाप रे, ब्याह हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ ना? वादा करो कि बगैर जहेज के ब्याह करेंगे, बगैर जहेज के। खड़ा होके बोल, खड़ा होके बोल, चलो सुभान अल्लाह कहो। बाप रे बाप, पक्का भिखारी बन गया। ब्याह करने जाता है कि खैरात मांगने जाता है? खैरात मांगने जाता है। बाप रे बाप, बाप रे बाप, मुंह लटका रहेगा, लटका हुआ सोना का अंगूठी नहीं, फ्रीज नहीं दिया। अबे कभी मुस्तकबिल में कभी सोचा कि खैरात में जो सोने की अंगूठी मिली है, तवज्जो दे, जो पैंट शर्ट कोट मिला है, ये जब जब तुम पहनकर अपने ससुराल जाओगे पूरे ससुराल के लोग कहेंगे आ गया भिखमंगा, हम खैरात दिए थे तो पहना है, हम खैरात दिए तो पहना है। क्या हुआ रे भाई? हम खैरात दिए तो पहना है। लेके आ स्क्रू ड्राइवर,
हाँ चलो अरे मुंह में घुसाओगे क्या यार? छोड़िए छोड़िए। हाँ हम सफर करते एक दिन सफर कर रहे थे अजमत भाई सुनिएगा, और साइड में जो सीट होती है क्या बोलते हैं उसको, साइड लोअर। हम बीच में थे, साइड लोअर सीट पर ना मियां बीवी दोनों एक के प्लेट में खा रहे थे। ये हमको ताज्जुब में नहीं डाला, हम हिल गए कब जब देखा दुल्हन बीवी एकदम काली कलोटी सुपर ब्लैक, और दूल्हा इतना खूबसूरत गोरा चिट्टा हैंडसम ब्यूटीफुल वाइट सुपर वाइट। हम एकदम हैरत में है, या अल्लाह अनहरिया इजोरिया मिला कैसे? रात है तो सूरज कैसे, सूरज है तो रात कैसे? हम घनचक्कर में, जब तक अचानक औरत रोटी तोड़ के मुस्कुराते हुए कहती है अल्लाह का शुक्र है कि मैं जन्नती। अल्लाह का शुक्र है कि मैं जन्नती हूं। पानी बरस रहा है का है? नहीं क्यों? बारिश क्यों आए तुम? कफील अंबर को सुन। क्यों आए तुम? अजमत रजा को सुन। क्यों आए तुम? का दिलबर शाही को सुन। क्यों आए तुम? का मज़ाफ़ात के उलमा को सुनने। का सुन लिए जाकर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा होश में बात कर, दिमाग ठिकाने रख। बोला क्या हुआ? बोला तारीख में ये नहीं है कि पानी ने कभी इंसान को कैद किया हो, मगर ये तारीख में है कि गरीब नवाज बनकर हमने अजमेर में तुम्हें कटोरे में गिरफ्तार किया है। इसलिए अपनी औकात को याद कर, और जहां है वहीं रुक जा, मगर टपके का तो जरूर। बंद भी बारिश हो जाएगी तो टपकता रहेगा, इसलिए टपकना बंद होगा। हाँ कैमरा वालों, कैमरा को निकाब में कर दो। कम से कम यही चीज देखकर औरतों को समझ में आ जाए कि जब मुसीबत आए तो चेहरा छुपाना जरूरी है। कम से कम इन औरतों को समझ में आया है कि मुसीबत आ जाए तो चेहरा छुपाना जरूरी है। ये 24 घंटा मुंह खोले रहे। अरे बकलो अजब अजब। देख इधर देख देख देख, जितना कुंवारा है वो भी, जो ब्याह है वो भी। जल्दी बोल कहाँ है? कहाँ है? मोदी जी को भूल गए, अमित शाह को भूल गए। इतना बड़ा बड़ा झूठा आदमी भूलने के लायक है? क्या है? मास्क। क्या बोलो जोर से, जोर से बोलो क्या है? मास्क। कफील साहब दुनिया घूमते हैं आप, आज भी मेडिकल साइंस का ये चैलेंज है कि दुनिया का कोई मर्द कोई औरत अगर 4 इंच के कपड़े से नाक और मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। अक्ल की अंधी औरतों को बता कि मेडिकल का 4 इंच का कपड़ा जब इतना पावर रख रहा है तो फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बैठ जाइए। बारिश भी अभी जाएगी, घबराओ मत। टपकने वाला तो टपकता रहेगा, समझे? कमाल ये है कि टपकने वाले को लपक लो, टपकने वाले को लपक लो। वो काली कलोटी सुपर ब्लैक का कहती है। आजकल तो और लड़कियां फ्री स्टाइल हो गई। पहले तो शौहर से डरती थी ना, अब तो बाप जहेज में स्कूटी दे रहा है।
टेंशन मत लेना, झगड़ा होता स्टार्ट करके चलिए आना। हाँ स्टार्ट करके चलिए आना, स्कूटी दे रहा है। काली कलौटी औरत कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ। आप लोग सुभान अल्लाह कहिए। ये देख के ना बीवी की बोली सुन के शौहर कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। तो औरत बोलती है तू कैसे जन्नती है? मतलब पहले तू दावा किया, तू बता तू कैसे जन्नती? तो औरत बोलती है कि हम काली कलोटी बदसूरत हैं और तुम जैसा खूबसूरत शौहर मिला है ना, तो हम रात दिन खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो हर शुक्र अदा करने वाले को अल्लाह जन्नत देता है, तो मैं जन्नती हो गया। तो गोरा सुपर वाइट शौहर कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। बोला कैसे? बोला मुझ जैसे खूबसूरत हैंडसम मर्द को तुम जैसी बदसूरत औरत मिली, तो हम रात दिन सब्र करते हैं और अल्लाह सब्र करने वाले को भी जन्नत अता करता है। बताओ जिस दिन ये ख्याल समाज में हो जाएगा, कभी तलाक की नौबत आएगी? सरकार का 3 तलाक का बिल धरा का धरा रह जाए और इस्लाम का झंडा हवा में उड़ता है तो उड़ता। लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, बारिश की वजह से माहौल भी बिगड़ रहा है। दिलबर को उठा के लाइए, बुलाइए। अब वही है जो तरन्नुम के घन गरज से इसको भगा सकता है, समझे? हाँ सब पर दिलबर क्या आदमी का नाम है? अब्बा के एहतराम में इतना नहीं उठेगा जितना शायर के एहतराम में उठ रहा है। मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब को भी साथ ले आइएगा। अब कोई नहीं जाएगा लाने, हम अपने चल के आ गए। गया उठाने उनको, चलो जल्दी से कहो सुभान अल्लाह। तो हदीस का तर्जमा कर दें, जब तक लोग आ रहे हैं तब तक कर दें। फिर बुलाइएगा सेक्रेटरी साहब तो तकरीर सुनिएगा इंशाअल्लाह। हम जानते हैं नहीं बुलाइएगा। पूरी लंबी हदीस का तर्जमा, ढेर बुकराती नहीं, फुटानी नहीं। हर आदमी अपनी अपनी हद में रहे। मेरे सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक बंदे का अमल वजन होगा, 99 नेकी 1 गुनाह। फरिश्ता भी खुश, बंदा भी खुश। नेकी ज्यादा है, बेड़ा पार हो गया। फरिश्तों ने कहा मौला, चुपचाप मुंह देखिएगा, मौला तेरे बंदे ने कमाल कर दिया। बोला क्या? बोला 99 नेकी है, 1 गुनाह। अल्लाह फरमाएगा ले जा इसको जहन्नम में डाल दे। फरिश्ते भी चौंक जाएंगे, बंदा भी चौंक जाएगा। 99 नेकी कम है का? अपना भी जरा गिन लेना। जुमा के दिन जुमा पढ़ने गए तो दूसरे का चप्पल लेके भाग गए। कंजूस मक्खी चूस इतना बड़ा कि जैसे ही सलाम के बाद मस्जिद के चंदा के लिए डब्बा चला ना, दोनों आंख बंद कर लिया और दोनों हाथ में पढ़ने लगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। 99 नेकी 1 गुनाह, ले जाओ जहन्नम में डाल दो। बाप रे बाप। औरतें शादी ब्याह में गीत गाएंगी। इनका शायर कौन है आज तक हम ढूंढ रहे हैं, 64 बरस से पता नहीं चला। अब तरन्नुम भी इसका इतना जबरदस्त है मत पूछो, चाहे जिस बहर का हो। मजाल है पटरी से उतर जाए, समझे? मई जून के महीने को कहती है वो जाड़ा, एक मिसरा भैंस है तो दूसरा पाड़ा। ऐसा ऐसा गीत गाएगी रे। हाथ जोड़ के हम बहनों, बेटियों, माओ गुजारिश करते मत गाना गाओ, मत गीत गाओ। जाना ही है कुछ गाते हुए तो कलमा पढ़ते हुए जाओ। और जहां जाके दुआ करनी है वहां कहो या अल्लाह कलमा के सदके में मेरी बीटी को ऐसा शौहर दे दे कि जो किरदार मौला अली का था वही किरदार मेरे दामाद। तो जिस तरह मौला अली के लहू से करबला में इस्लाम बचा लिया गया, आज तेरे दामाद के लहू से फलस्तीन में मस्जिद अक्सा बचा ली जाएगी।
99 गुण नेकी 1 गुना, याद है ना? ले जा जहन्नम में डाल। फरिश्ते बोले चल, बोला ठहर, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा, मुझे अपने रब से बात करने दे। मौला तुझसे बात करना चाहता है। का बोला क्या है मेरे बंदे? का अल्लाह एक नेकी कम हो गई, ये मेरी खता है, ये मेरा गुनाह है, मगर तू तो अरहमुर राहिमीन है ना। अल्लाह तू अपनी शान रहीमी से मुझे बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा मेरा बंदा मुझसे बख्शिश चाहता है, ले जा इसको क़यामत के मैदान में छोड़ दो। सुनिएगा तब सुनाऊंगा, कुछ बोलिए चाहे मत बोलिए, कलेजा पकड़ के रखिए कहीं दिल पसलियां तोड़ के निकल न जाए। ले जा क़यामत के मैदान में छोड़। मेरे सारे बंदे हैं, किसी एक बंदा से एक नेकी मांग कर 100 कर ले, मैं जन्नत दे दूंगा। कांचा वालों अब जरा सा मुझे संभालो। एक नेकी, 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 एक नेकी। जब तक बुलंद आवाज नहीं होगी बंदा खामोश नहीं होगा। एक नेकी, एक नेकी, एक नेकी, चलते चलते पैदल 25,000 बरस तक पैदल चलेगा। 1-2 दिन नहीं, 25,000 साल तक पैदल चलेगा। ठोकर लगेगी गिर जाएगा। इधर देखो, बंगाल में तूफान आया, मोन्था, उसका असर है ये। गिर जाएगा। फरिश्ते के उठ, नहीं सब नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। 4 के पन्नी लगा रहा है तो पन्नी नहीं गिरेगा, वो गिर सकता है। नहीं गिरेगा, ऊपर से सुभान अल्लाह कहेगा। हाँ, आवाज दो तो ऊपर से सुभान अल्लाह कहने वाला होगा तब ना बोलेगा। कहीं टेंट वाला दूसरा होगा तो सुभान अल्लाह वाला। चलो अल्लाह का शुक्र है, जलसा सुभान अल्लाह वाला, सुनाने वाला सुभान अल्लाह, सुनने वाला सुभान अल्लाह, माइक बजाने वाला सुभान अल्लाह वाला, अनाउंसर सुभान अल्लाह वाला, मुकर्रिर सुभान अल्लाह वाला, अबे टेंट वाला भी सुभान अल्लाह वाला। क्या मजा। गिर गया 25,000 पैदल चलने के बाद, 25,000 बरस। चल नेकी मांग, जहन्नम में चल। हजरत 2 मिनट हिलडोल क्या कीजिएगा, हम तो भीग रहे हैं, लेकिन हम हिलडोल नहीं रहे। नमक का बोरा थोड़ी है कि गल जाएंगे। अबे हम वो चट्टान हैं कि तेरे चीखने चिल्लाने से हमारा चट्टा भी नहीं उखड़ने वाला, हमारा चट्टा भी नहीं उखड़ने वाला। हाथ झाड़ दें तो कंकर पत्थर को हीरे जवाहरात बना दे, और हाथ उठा दे तो खैबर का दरवाजा खोल कर कुफ्र की हथेलियों पे। बहुत लंबा नहीं, इतने। हाँ, नहीं नारा अच्छा लगा है, लेकिन बहुत लंबा लगा। हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे। 25,000 चल जहन्नम में, लेकिन नहीं मांगेंगे अब सकत नहीं, उठाओ जहन्नम में ले चलो। फरिश्ते उठाएंगे, जहन्नम के गेट पे ले जाएंगे। कांचा वालों साथ देना। जैसे गेट पे चौंकेगा, हाथ फाड़ के देख रहा जी, बाप रे बाप, मेरे गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे है। करीब जाके बोलते हैं भैया तू, बोला हम बेवकूफ हैं तुम्हारी तरह जो वजन कराने जाए। बोला कहाँ मतलब? बोला तुम्हारे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ये हाल दशा है, हमारे पास 99 गुना है। हम काहे जाए कठिनाई उठाने, हम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर ढुक जाएंगे, टेंशन फ्री। तू काहे आया? तुमको तो एक नेकी मांगने का मौका दिया गया, बोला मांगे 25,000 बरस तक पैदल चले, कोई नहीं दिया। बोला देख ली हम कितने चालाक हैं, पहले ही से आके परफेक्ट जगह पे खड़ा है। क्या करोगे, जाओ जहन्नम। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ने लगा तो अचानक 99 गुनाह वाला कहता है भाई रुक, बोला क्या हुआ? बोला हम तो कन्फर्म है कि बच नहीं सकते, मगर एक चांद से तू बच सकता है।
बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। एक काम कर, एक नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। देख इत्तेहाद में कितनी बड़ी ताकत है यार। जोर से सुभान अल्लाह बोल दो, हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। गांव का तो एक आदमी जन्नत में जाएगा। तू देगा का ले ले। वो दिया, ये लिया, रब की बारगाह में पहुंचा। का मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के नफसी नफसी के मैदान में नेकी बांट रहा है? फरिश्ते कहेंगे मौला तेरा एक बंदा है जहन्नम के गेट पे, उसने ये माल सप्लाई किया। अल्लाह फरमाएगा जा उसको भी पकड़ के ले आ। जहन्नम के गेट से उसको भी पकड़ के लाया जाएगा। तूने दिया? कहाँ परवरदिगार हमने दे दिया। कहा क्यों? का रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, मेरा एक भाई जन्नत में चला जाए। जैसे ही कफील अंबर साहब गुनहगार ये जुमला कहेगा, अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत दे दो। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। का फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत दे दो। अब फरिश्ते कहते मौला वो मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? अल्लाह फरमाएगा फैसला कर, जब बंदा होकर बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या मैं अल्लाह होकर बंदा पे रहम न करूंगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शोराए इस्लाम, हजरत दिलबर शाही। जाओ जल्दी बैठ जाओ, 2 मिनट में तकरीर खत्म, जल्दी बैठो। कमेटी वालों समझ में आया कि हम कितने बड़े पीर साहब हैं? समझ में आया तुम लोगों को हम कितने बड़े पीर साहब हैं? देख पानी बंद हो गया। अब मुरीद होगा जाहिर पीर, बेनमाजी पीर से मुरीद होगा। हम मुरीद करने नहीं आए हैं, हम बनिया मुरीद बनाने आए हैं। पीर बनिया पकड़ो, पीर बनिया पकड़ो, समझे? अब दिलबर आ गए, किसी की हिम्मत नहीं है जो तकरीर करे। दिलबर दिलबर है, देख रहे काम मुरेठा बांधा। अरे बाप रे बाप, लग रहा है 1 बीघा धान काट के आ रहा है एकदम। हाँ मजाक में थोड़ी बोल रहे हैं। अबे धान का तू खेत वाला समझा है? ना ना, ये अकीदे के खेत में धान बनकर जो बकलोल घूम रहा है ना, उसको काट के आया है। दिलबर इसी का नाम है, समझे? ये तो कब्रिस्तान के गेट में पड़े ना, तो मुर्दा उठ के सुभान अल्लाह कहे। इस पोस्टमार्टम के गेट पे अगर बोल दे तो मुर्दा सुभान अल्लाह कहने लगे। डॉक्टर पोस्टमार्टम ना करे, बोला सुभान अल्लाह कह रहा है, इसका मतलब जिंदगी बाकी, जिंदगी बाकी, समझे? फिर कभी आएंगे तो तकरीर सुनना, आखिरी लफ्ज सुनो। दुनिया में माँ बाप का अदब और एहतराम करो, समझे? पीर साहब का हाथ चूमो चाहे मत चूमो, अब्बा का हाथ चूमो, समझे? पीर साहब के पाँव में ऐसे रगड़ोगे ना कि नेटा उटा सब सोच दिया। अबे कभी माँ का भी पाँव चूमा है? पाँव चूमा? पीर साहब आगे हजरत आगे ऐसा लगाया है ना, समझे? बीमल और शेखर का बोलते हैं, ऐसा लगाया पीर साहब के हाथ में कि 40 दिन उनके हाथ से खुशबू आती रही, बीमल और शेखर की। अब्बा का हाथ से पैर चूमो, माँ का हाथ पांव चूमो, समझे? ये नहीं पूछा जाएगा क़यामत के दिन साहब के पीर साहब को कितना चूमे चाटे, मगर ये जरूर पूछा जाएगा कि माँ का कदम तूने चूमा है कि नहीं चूमा। एक औरत की जिंदगी के 3 ही वजूद तो हैं, 3 वजूद। दिलबर भाई अब तो बहुत दिन से नाक पड़ रहा है, हम लोग कभी तकरीर के दुनिया में आए हैं। 3 वजूद
औरत के वजूद के 3 हिस्से से 3 हिस्से। जब तक बेटी बाप के लिए खुदा की रहमत, बोलेगा हमारा बाल बच्चा। और जब बीवी बन गई तो शौहर के लिए खुदा की नेमत, और जब माँ बन गई तो औलाद के लिए खुदा की जन्नत। नचनिया गजनिया बजनिया तो तू बनाया, अपने होश में आओ। तकरीर खत्म करने दे रहे हो ना? अच्छा ना ना ना, दिलबर के सामने हम ओवरटेक करेंगे? तरन्नुम की रेलगाड़ी, बाप रे बाप, लहजे की आरी, क्या कहना। हाँ, सुर ताल का 407, क्या नहीं है भाई, क्या नहीं है। जहां से चाहे वहां से लहरा के सटा दे, ये हुनर इसके अंदर है भाई, ऐसे ही नहीं मशहूर है। 30-35 साल से ऐसे ही नहीं टिका हुआ मैदान में। कितने आए गए, लेकिन ये टिका हुआ। नाते नबी की बरकत है। आप लोग भी नात पढ़ना शुरू करो ना, आप लोगों भी ज्यादा दिन तक टिके रहो, समझे? ज्यादा टिके रहो। इसलिए मेरी बात खत्म। पीर साहब को बाद में राजी करना, अम्मा अब्बा को पहले राजी करो, समझे? नए आंचल की हवा में मस्त मत हो जाना। नए आंचल में जो खुशबू है ना, परफ्यूम की है। हवा जोर चलेगी, परफ्यूम की महक उड़ गई, लेकिन माँ के आंचल में जो खुशबू है वो ममता की है। बंद कमरे में भी अम्मा कह दो तो कयामत तक वफा की खुशबू निकलती रहती है, समझे? इसलिए कांचा वालों, कमेटी वालों, हजरत क्या है बहादुर शाह अलैहि रहमा के फैजानो बरकात के परचम तले मस्जिद को आबाद करो। मार्बल लगाने से मस्जिद नहीं बनती, टाइल्स लगाने से मस्जिद नहीं बनती। नमाज पढ़ो, समझे? नमाज पढ़ो। इससे पहले कि तुमको उठा के कांधे पे लोग ले आके पढ़े, तुम खुद चल के पढ़ो, तुम खुद चल के पढ़ो। औरत लोग को देखते हो कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, जिससे तुम खैरात मांगते हो। 5 लाख तुम्हारा बाप देगा तब हम हाँ कहेंगे, तब तो पियाली धोआती है, हड़िया मजवाती है। एक दिन एक औरत को डांट दिया, शौहर से बर्तन धोआ रही, का वहां से चुप रहिए, ये शौहर थोड़ी है, 5 लाख में किना हुआ माल। अपनी औकात तो खुद बेच दी। ससुराल साल भर वही जूता पहन के जाएगा जिसको सालियों ने चुरा के चूना लगाया था। और क्या पढ़ा लिखा बेवकूफ है, देख लीजिएगा। शादी का सीए है, ग्रेजुएट है, एमए है, एमबीए है, बीबीए है, सीए है, सीसीए है। 500 का जूता पहन के गया, साली ने कहा 20,000 का 15 ले ले। हाय रे बेवकूफ, काहे के लिए पढ़ा था तूने? मैं 500 का जूता का सौदा तू 1500 में कर रहा बकलोल कहीं का। अबे नहीं देती है, नंगे पैराओ बाहर में 250 का हवाई चप्पल खरीद के घर चले आओ, अपने एक हफ्ते के बाद वापस कर देगी। मारो इन रस्म रिवाज को गोलियां, मारो। फातिमा के घर का माहौल बनाओ। फातिमा अली से पूछती है आप नमाज पढ़ लिए, तो अली फातिमा से पूछते हैं तुमने नमाज पढ़ ली? ये माहौल बना। औरत को देख रहे हो, ये भात पकाती है, क्या पकाती है? बोलना मुझसे, भात पकाते हो देखे हो? कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, कसम खुदा की। 1 किलो चावल में कै पीस चावल है? गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। पीरो साहब नहीं गिन पाएंगे, मैथ का टीचर नहीं गिन पाएगा। मगर बाप रे बाप, ये औरत कितनी बड़ी साइंटिस्ट है, कसम खुदा की। जाके सलाम करना अपने घर में, समझे? 1 किलो चावल धो के चढ़ा दिया पानी में, खोलने लगा, दिलबर भाई, और उसका चमचा से हिलाया, 1 चम्मच भात उठाया और उसमें से 1 को दबाया। दब गया तो बोलती है सब हो गया। बाप रे बाप, जिस चावल कोई मर्द गिन न सका, उसमें से 1 को दबा के सबको योग्य कर दिया।
इतनी बड़ी साइंटिस्ट। मैंने कहा कौन की बेटी हो, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से ये डिग्री लिए? बोला डिग्री का कमाल नहीं है, खुदा की कुदरत का कमाल है। हमने कहा कैसे? अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है कि एक पक गया होगा तो सब पक गया होगा। हमने कहा यही तो मेरे नबी कहते हैं, नमाजें पढ़ो, 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 इतना पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते मर जाओ। जब क़यामत के दिन उठोगे, अल्लाह कहेगा नमाज चेक करो सबसे पहले, और जब नमाज चेक हो जाएगी तो अल्लाह फरमाएगा क्या हाल है? कहा मौला तेरा बंदा नमाज में पास है। तो अल्लाह फरमाएगा जब एक में पास है तो सब में पास है। समझे? इसलिए नमाजें पढ़ो। अल्लाह ताला फजल फरमाए, दारैन की सादतें अता फरमाए, ईमान की हिफाजत अता फरमाए। और कफील नंबर का ये जुमला याद रखना, 2 पर 18 भारी है, 18 पर 2 भारी नहीं। जमहूरियत को जिंदा रखो, हिंदुस्तान की सलमियत की दुआ करो, चोरों के हाथ से हमारा भारत निकल जाए, ऐसी कोशिश करो, ऐसी कोशिश करो, वरना कुछ अपना नहीं, कुछ अपना नहीं। नारा लगाओ कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। नहीं भूलिएगा सुभान अल्लाह, तब वो हम सुनैबे करेंगे। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान, हिंदुस्तान रखते हैं। इसलिए मुसलमानों जी लगाओ, जमीन को भी बचाओ और अपने दीन को भी बचाओ। बाजारी पीरों से बचो, समझे, अकीदत लूटने वालों से बचो, और हर साल सीरत का जलसा कराओ। हर साल सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस कराओ, मगर इस्लाह के लिए कराओ, अना के लिए नहीं, नाक के लिए नहीं, अपनी इज्जत सुरखुरी के लिए नहीं, रसूल की रजा के लिए। अगर एक दिन भी मान गए ना तो पूरा गांव बख्शा जाएगा, पूरा गांव बख्शा जाएगा। ये कौन कौन गांव है? अभी 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 नहीं। मिशकात शरीफ की हदीस पाक, मेरे नबी फरमाते हैं कि जहां अल्लाह और अल्लाह का रसूल का जिक्र हो वहां थोड़ी देर रुक जाएगा। या रसूल अल्लाह क्यों? बोला वो जन्नत की क्यारी है जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है। तो जब तक यहाँ जलसा होता रहेगा, ये कांचा नहीं है, ये जन्नत का पाका है, समझे? इसलिए जन्नत बनाया तो जन्नत रहने दो। अल्लाह ताला तौफीक दे, कमेटी के नौजवानों का हौसला बुलंद करे, अल्लाह आपके कलेजे में ताकत दे, अल्लाह आपकी समाज में कुव्वत दे, दिलबर शाही को बर्दाश्त करने की सलाहियत दे, पावर दे। अल्लाह ताला माइक वाले की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, इसलिए कि दिलबर शाही आने वाला है, समझे? कुछ तो ठीक हुआ है, नहीं कुछ नहीं, बहुत ठीक हुआ है। हम बहुत रिलैक्स हैं, बहुत ठीक हुआ है। बस कांचा वालों मेरी गुजारिश है कि कहीं भी चलो ना तो एक पैगाम सुनाना हर आदमी को कि उदास बैठो ना यारो चलो मदीने चले, उदास बैठो ना यारो चलो मदीने चले, गमे फिराक के मारो चलो मदीने चले, मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियां सबकी, कहीं ना हाथ पसारो चलो मदीने चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।